आज आसन पर भगवान कपिल बैठे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं, ऐसा दृश्य आप जरा सोचना, नन्हा सा बालक व्यास मंच पर बैठा हो और वृद्धा माता प्रधान श्रोता के रूप में सन्मुख बैठकर उनसे प्रश्न कर रही हो और वो समीचीन उत्तर दे रहा हो, क्या अद्भुत दृश्य होगा। भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन मैंने संतों के मुख से सुना है कि जब भगवान कपिल यहां सत्संग प्रारंभ करने लगे तो उनकी 9 बहनें भी आ गई। उन्होंने सोचा कि जब घर में ज्ञान गंगा बह रही है तो हम ससुराल में कैसे बैठी रहें, वो भी तो आखिर ऋषि पत्नी है, अध्यात्म से जुड़ाव है उन परिवारों का। मां, आज आप उल्टी गंगा बहा रही हैं, कभी मुझे तिलक लगा देती, कभी मुझे माला पहनाती। मैया बोली, आज वो कर रही हूं मैं जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए। और यहां माता देवहूति ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया भगवान कपिल से। निर्विण्णा नितराम भूमन असनिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। बहुत सुनने की बात। देवहूति कहती है, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कपिल बोले, प्रयास करूंगा माता, आज्ञा करो। मैया बोली, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां अपनी अपनी ओर हमें खींचती हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, जिहुवे कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त गुदरम श्रवणम कुतश्चित। ये जीभ अपनी ओर खींच रही है, आंखें अपनी ओर खींचती हैं, नासिका अपनी ओर खींच रही है। जीभ कहती है सुंदर पदार्थ चाहिए, कान कहते हैं सुंदर संगीत चाहिए, आंखें कहती हैं सुंदर रूप चाहिए, ये त्वगेंद्र कहती है सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए। हालत कैसी बन गई, बोले बहुव्या सपत्ने यह गे पतिम लुनंती। प्रहलाद कहते हैं जैसे किसी एक आदमी की बहुत पत्नी हो जाए। एक आदमी की 2 पत्नी थी, भगत जी की 2 पत्नी भगवान किसी को न दे, पर उनके तो 2 ही थी। एक पैर पकड़ के खींचती, हमको ये नहीं लाए, एक हाथ पकड़ के खींचती, हमको ये नहीं लाया। अरे देवी, प्रातः होने तो लाऊंगा, रोज कहते हो ऐसे, सुबह ही भूल जाते हो। उन्हीं के घर में कोई चोर चोरी करने चला गया। हाँ, और सुनो, उसी कक्ष में वो चोरी कर रहा था जिसमें भगत जी की खिंचाई हो रही थी। चोर ने चोरी करना तो छोड़ दिया, तमाशा देखने लगा। हाँ, और जब हंसी आती है तो रुकती है क्या? चोर ने बहुत रोका, कपड़ा वपड़ा लगा के हंस गया, खिल 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 खिल। और चोर है फांसे हांसी, हमारे ब्रज में कहते हैं चोर हंसा तो फंसा। चोर 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 करके पकड़ लिया, कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया। हम शरीफों के घर में रात के 12 बजे घुस के चोरी करता था। कोतवाल ने कहा, शर्म नहीं आती, शरीफों के घर में चोरी करते हो रात के 12 बजे? ऐसा दंड देंगे, जीवन भर याद रखूंगे, समझे? बोले, बाबूजी आप जो दंड दोगे मुझे सब मंजूर है, पर वो दंड बिल्कुल नहीं देना जो इनको मिला हुआ है। ये 2 पत्नी वाला दंड मेरे को मिल गया तो खिंचाई होगी। 2 में ये हालत है तो हमारी तो 10 पत्नियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां। बहुव्या सपत्नी यह गे पतिम लुनंती। प्रहलाद अपनी दुर्दशा बताते हैं भगवान को, आप सुनेंगे कल। तो माता कहती है कि इंद्रियों ने जो चाहा वो हम देती गई, पर इनकी कामना बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पहला प्रश्न है, इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए? बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा प्रश्न है, बंधन किसका और मुक्ति किसकी? बंधन मन का होता है कि आत्मा का होता है कि शरीर का होता है? मुक्ति शरीर की, मन की कि आत्मा की? या मुक्ति क्या है?
तीसरा प्रश्न, मन का भटकाव खत्म कैसे हो? ये भटकता है, बहुत भटकता है। मैं जानना चाहती हूं। भगवान कपिल ने कहा, माता, इंद्रियों को तो वश में होना ही चाहिए, इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिय रूपी घोड़ों को बस में करना है तो संयम रूपी घोड़े से होंगे, और कोई तरीका मुझे लगता नहीं। क्या इंद्रियों को प्राप्त होने वाली जो भी वस्तु पदार्थ हैं, भगवान से जोड़ करके उनका उपयोग करो, अपना मान करके उपभोग नहीं करना। यदि उपयोग की भावना से होगा तो बंधन कारक नहीं हो सकता, और मेरा है मानकर उपभोग करेंगे तो निश्चित रूप से बंधन है। माता, जीव कहती है मुझे तो रसगुल्ला खाना है, 56 भोग लगते हैं ना गोविंद के, लगाओ भोग पाओ। जीव को पदार्थ तो मिला, लेकिन भगवान से संबंध जुड़कर मिला, भगवान के द्वारा वो आया, इसलिए उसमें बंधन का रूप नहीं है। कान कहते हैं मुझे सुंदर संगीत सुनना है, गाओ न सूरदास की कविताएं, सुनो न कबीर दास की कविताएं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिन मोर मुकुट मेरो पति सोई। सुनो, परिवर्तन आएगा। संयम के माध्यम से उनको वश किया जा सकता है। दूसरी बात, बंधन मन का होता है, आत्मा का या शरीर का? मुक्ति मन की, आत्मा की या शरीर की? माता, आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना भी ना समझी है, आत्मा की मुक्ति का प्रयास करना भी समझदारी नहीं है। मैया बोली क्यों? बोले जिसका बंधन होता ही नहीं उसकी मुक्ति का प्रयास क्यों? योगेश्वर संवाद में वर्णन करते हैं कि आत्मा जानन मरिष्यत नेधते सौ, नक्षीयते सवन विद्या विचारिणाम ही। आत्मा न जाना तो न मरिष्यति, वो न जन्म लेती है न मरती है। गीता में गोविंद कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेति यन्ति आपो न शोषयति मारुता। आत्मा तो निर्विकल्प है, नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, बंधन उसमें आता ही नहीं। माता, तो उसकी मुक्ति का प्रयास क्यों? इसलिए आत्मा की मुक्ति का प्रयास भी ना समझिए, और शरीर की मुक्ति का प्रयास करना डबल ना समझिए, क्योंकि इसकी मुक्ति कभी होती नहीं, शरीर का मोक्ष कभी नहीं होता। कितने महंगे साबुन से नहा लो, कितने बादाम रोगन रगड़ रगड़ के मालिश कर लो, कितने शिलाजीत के डिब्बे चाट जाओ, कितने च्यवनप्राश ड्रम के ड्रम खा जाओ, इसको मरना है माने मरना है, क्योंकि शरीर का एक नाम ही है मरण धर्मा। और जिस दिन शरीर जन्म लेता है उसी दिन से इसका मरना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, वास्तव में हम जी नहीं रहे हैं, मर ही तो रहे हैं, और मरने का नाम ही जीवन है। कितनी विचित्र बात है। जिस दिन से हमने जन्म लिया उसी दिन से हमारा मरना शुरू हो गया। परिवर्तनीय संसारे मृतक को न जायते। हाँ,
और जो चीज एक वर्ष में बदलती है वो एक महीने में बदलेगी, एक महीने में जो बदलती है एक दिन में बदलेगी, एक दिन में जो बदलती है एक घंटे में बदलेगी, एक घंटे में जो बदलती है एक मिनट में बदलेगी, एक मिनट में जो बदलती है एक सेकंड में बदलेगी, एक सेकंड में जो बदलती है सेकंड के 100वें भाग में भी बदलेगी। और इस बदलने का नाम ही मरना है। और वास्तव में हम जी नहीं मर ही रहे हैं, मरना ही जिंदगी है। इसलिए और शरीर के बारे में तो भागवत में लिखा है क्रमी भस्म संज्ञानतम। इसको ठाकुर जी बोलो, चाहे शास्त्री जी बोलो, चाहे पंडित जी बोलो, चाहे राजा जी बोलो, चाहे मंत्री जी बोलो, चाहे संतरी जी बोलो, चाहे खंत्री जी बोलो, चाहे मंडलेश्वर जी बोलो, शरीर की गति केवल 3 होती है। जला दोगे तो 4 मुट्ठी राख बन जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा के विष्टा कर देंगे, क्रमी बिट जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएगा। चौथी गति शरीर की होती ही नहीं है। क्रमी बिट भस्म संज्ञानतम। तो शरीर की मुक्ति का प्रयास ना समझी है। हां माता, मुक्ति तो मन से होती है, बंधन भी मन से होता है। उपनिषदों में लिखा है कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षय बद्धं तु विषयासक्तं मुक्तं निर्विषयं मनः। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति प्रदाता है। कबीर जी फरमाते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना। क्योंकि यह तो गति है अटपटी, झटपट लखहिन कोई, जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन हो। इसलिए मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। विषयों के प्रति मन की आसक्ति ही बंधन है और विषयों से मन अनासक्त ही मुक्ति है। जिसका मन विषयों से अनासक्त है माता, वो जीवित ही मुक्त है, और जिसका मन विषयों में आसक्त है वो 1000 बार मरने पर भी मुक्त नहीं है। यह सब बखेड़ा मन का ही है, मन के अलावा कोई बखेड़ा ही नहीं है। एक महात्मा जी कवि सम्मेलन में, आजकल कवि सम्मेलन होते हैं ना, कहीं कींट कहीं का रोड़ा, ऐसी फूहड़ कविताएं बोतल पी के सुनने को मिलती हैं। एक महात्मा खड़े खड़े हंस रहे थे, कवियों से बोले हमारा भी मन होता है कविता गाने का। व्यंग में हंसने लगे कलयुगी कवि, रामचंद्र कृपाल भजमन गाएगा, नाचे नंदलाल नचा में हर की मैया बोलेगा, और क्या कविता। महात्मा बोले टाइम नहीं है, आधे लाइन की कविता है बस। माइक हाथ में दिया, स्टेज पर आए, संत गाने लगे। मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन, 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 मेरा दिल कभी दिल्ली कभी लंदन। मेरा क्या कविता गाते हो जी? ये कोई कविता है? न कोई राग है न कोई लय है। महात्मा बोले राग मत देखो, इसकी रफ्तार देखो, रफ्तार देखो कितना तेज चलता है। राग देख रहे हो,
एक क्षण में दिल्ली तो दूसरे क्षण में लंदन। ये मन जब तक बस में नहीं है, 1000 कविता गा लो, कुछ होने वाला नहीं है। मन को वश में करना है, और मन वश में करने का माता शास्त्रों ने कई तरीके बताए। 1-2 सुझाव मैं देता हूं। मैया बोली बताओ। बोले मन को वश में करने का पहला तरीका है सत्संग। कि सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्तीर्थ कर्ण रसायनो कथा तज्जोषणादा स्ववर्गवत्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सबसे पहले सत्संग में जाओ। हाँ, और सत्संग में जाकर के व्यक्ति जब बैठता है, भगवान की सुललित और सुमधुर लीलाओं को सुनता है, तो सुनते सुनते माता इसका मन गोविंद के प्रति आकृष्ट होता है। क्योंकि भागवत का उद्देश्य तो यही है ना, तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत्। मन कैसे भी गोविंद के चरणों में लगे, और एक बार चरणों में लग जाए तो भटकाव खत्म हो जाता है। एक बार मन चरणों में लग जाए तो फिर भटकता नहीं है माता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भटकाव को मिटाना है। बिना जाने प्रेम नहीं होता, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। हां, जानना जरूरी है, और जानना ही ज्ञान है। रास्ते में जा रहे थे, कोई सज्जन मिले, तो मिलते ही मेरे अपनी आदत की मुताबिक मैंने उनको बोल दिया जय श्री कृष्ण। अब वो तो मुड़ मुड़ कर मुझे देख रहे हैं। क्या मतलब? ये कौन था? क्यों बोला जय श्री कृष्ण? जानता ही नहीं वो। अब उसकी पड़ोस में कहीं हो रही थी भागवत। पड़ोसी बोले सुनने चलो। बोले इच्छा तो नहीं है, बोलते हो तो चलते हैं। तो किसी संत की कथा सुनी उसने 7 दिन, तो गोविंद के बारे में सुना, अच्छा लगा। 6 महीने बाद उसने फिर कोई कथा सुनी किसी महापुरुष के मुख से, कृष्ण कथा। सुनते सुनते मन फिर उसमें लगा। अब तो परिस्थिति ऐसी बन गई कि उसने 4-5 बार कथा सुन ली। 1.5 वर्ष बाद वो मुझे रास्ते में फिर मिल गया। आदत के मुताबिक मैंने बोल दिया जय श्री कृष्ण। उसने कहा वही टेढ़ी टांग वाला, वही मुरलीधर, वही यशोदानंदन। यानी एक बार जय श्री कृष्ण सुनते ही संपूर्ण कृष्ण कथा उसके दिलो दिमाग में घूमने लगी। तो सुनने से जानना होता है, जानने से प्रेम होता है, और प्रेम से गोविंद मिलता है। इसलिए सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो। सत्पुरुषों का संग जरूर करे, सत्संग में जरूर जाए, वहां मेरी कथा लीला के प्रति अनुराग पूर्वक सुने। बिना अनुराग के भी सुने तो अनुराग जगेगा। निष्कामता नहीं है तो सकाम बनकर ही सुने, क्योंकि जिसके प्रति वो सकामता लाया है वो स्वयं तो निष्कामी है, और निष्कामी के प्रति सकाम भाव भी जग गया तो सकामता भी निष्कामता में परिणत हो जाएगी। और धीरे 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 मन की वृत्तियां एकाग्र होती जाएंगी, संसार से हटकर मुझ में लगती जाएंगी, और मुझ में मन की वृत्तियों का लगना ही तो अंतर्मुखी होना है। इसलिए अच्छा, दूसरा भी तरीका बताया शास्त्रों ने, वो है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हमको मन बस में करना है तो सबसे पहले तो अहिंसा व्रत का पालन करें, अहिंसक वृत्ति को बनाएं, सत्य बोलने का संकल्प लें, अपरिग्रही बने, सबके प्रति दृष्टि हमारी सम हो, एकांत में बैठ करके मानसिक पूजा करें, मानसिक चिंतन करें। ध्यान से सुनना। सवेरे जल्दी उठिए,
स्नान आदि से निवृत्त होकर या कभी स्नान न भी कर पाए तो भी मानसिक रूप से निवृत्त होकर के एकांत में बैठो और प्रभु का चिंतन करो। मैं परमात्मा का दिव्य पार्षद हूं, भगवान का भक्त हूं, यमुना स्नान करने जा रहा हूं, यमुना जल भर के लाया हूं। मेरे घर में जो गोविंद हैं मंदिर में, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उठाया, स्नान कराया, वस्त्र अलंकार धारण कराए, चंदन लगाया, माल्यार्पण किया, प्रभु को बाल भोग सजाया, आरती करी और फिर संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम, तो बदलकर बड़े भाव से संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंदों का चिंतन करो। बहुत सुंदर बात है। प्रभु के चरणों के चिंतन की बात पहले क्यों कही? क्योंकि हमारा जो चित्त है ना, इसमें जन्म जन्मांतर के कर्मों की वासना की गठरी चिपकी है। और जब भगवान के चरणों का हम चिंतन करते हैं, उनके चरण में क्या है? वर वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम, प्रभु के चरणों में वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वजा है। और गोविंद जब हमारे हृदय में अपने चरण को स्थापित करेंगे तो उनके चरण में जो अंकुश का चिन्ह है, उससे हमारी वासना की गठरी कट कट कर हट जाएगी और अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। इसलिए पहले प्रभु के चरणों का चिंतन करो, फिर उनके घुटनों का चिंतन करो, गोविंद के कटित प्रदेश का चिंतन करो, प्रभु की नाभि का चिंतन करो। उदर का चिंतन इस भाव से करो कि संपूर्ण विश्व इनके उदर में ही है? सब भगवान के पेट में। भीमसेन गोविंद से मिलने आए, कथा आती है। भीमसेन से प्रभु थोड़ा विनोद भी कर लेते थे, हाँ, आदर भी करते, बहुत बड़े हैं। दरबान खड़े थे तो भीमसेन जाकर बोले, कन्हैया हैं? जी साहब। द्वारकाधीश से बोलो भीम दादा आए हैं, अभी मिलना चाहते हैं। जी आप विराजे, हम अभी आते हैं। अब वो दरबान अंदर जाने लगे तो भीमसेन में इतना धैर्य रखा, वो उनके पीछे पीछे चल दिए। हाँ, कन्हैया भोग लगा रहे थे, भोजन कर रहे थे, लेकिन दरबानों को यह पता नहीं था कि भीम दादा हमारे पीछे ही आ रहे हैं। लेकिन भगवान को दिखना था कि आगे दरबान आ रहे हैं, पीछे भीमसेन जी भी आ रहे हैं, लेकिन दरबानों को मालूम नहीं। महाराज हस्तिनापुर से आदरणीय भीमसेन जी पधारे हैं, दर्शन चाहते हैं। कन्हैया बोले, जाकर के बोल दो अभी टाइम नहीं है। और सुनो, बोलना अभी अपन भोजन कर रहे हैं, भोजन के समय हम मिलते नहीं, और भीम दादा से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, क्योंकि वो तो बड़े पेटू है ना, और ऐसा आदमी मुझे भोजन के समय देख ले तो नजर लग जाएगी ना मुझे तो। भीमसेन पीछे खड़े, धक्का देके दोनों दरबान किए पीछे, और सामने खड़े होकर बोले, क्या कहा हमसे? हम कौन है? आप यहीं खड़े थे क्या? मैंने समझा आप द्वार पे ही होंगे, माफ करना, आइए बैठिए। हमको पेटू बोलते हो? अरे तुमसे बड़ा पेटू कौन होगा द्वारकानाथ? यस्य ब्रह्म च छत्रं च उभे भवतु ओदनम, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भगवान के दाल भात हैं। ये काल भगवान जो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि को दाल भात बना के खा जाते हैं। और मृत्यु यस्योपशेषिनम, ऐसे लिखा है, सारी दुनिया को मारने वाली जो मौत है, उस मौत को मेरे गोविंद चटनी बना के चाट जाते हैं। तुमसे बड़ा पेटू कौन होगा? पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पेट में है, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे उदर में है। कन्हैया बोले, बैठी, आप क्या लेंगे? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। भगवान के उदर का चिंतन इस भाव से करो कि समस्त विश्व ब्रह्मांड उनके उदर में है। भगवान के वक्षस्थल का इस भाव से चिंतन करो कि यही तो धर्म है। प्रभु के वक्ष पर धर्मासीन है।
सामने धर्म है, पीछे अधर्म है। हाँ। भगवान के विमुख होने का मतलब अधर्म के मार्ग पर चलना, और उनके सन्मुख होने का तात्पर्य है प्रभु के धर्म पर चलना है। और धीरे 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 अपने मन के चिंतन को ऊपर उठाओ और फिर भगवान के मुखारविंद का चिंतन करो। कैसे? बोले हासं हरे रवनता खिललोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मृत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज मायास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। हंसी से परिपूर्ण परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करो। एक और बात, क्यों जी हंसते हुए भगवान की झांकी के चिंतन की बात क्यों कही? हंसते हुए भगवान के स्वरूप के चिंतन की बात क्यों कही? क्योंकि हम लोग शोक के सागर में डूबे हैं। ध्यान देना। शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम। भगवान मुस्कुरा के हमको ये शिक्षा देते हैं कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराओ। और ध्यान देना, राम और कृष्ण के जीवन में जितने संकट आए उतने संकट किसी भगवान के जीवन में और कहीं देखने को मिलते नहीं है। हमारे गोविंद के चरित्र पर तो जरा नजर डालकर के आप देखें। जन्म कहां हुआ? जहां डाकू बंद किए जाते हैं। जेल में श्रीमान जी पैदा हुए, और देखो जन्म लेते ही गोकुल भागना पड़ा। एक मिनट भी चैन मिला क्या? और ये बेचारे ब्रजवासी थोड़ा ढोलक बाजा बजा रहे थे, थोड़ा खुशियां मना रहे थे, नाच कूद रहे थे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 7 ही दिन के हुए थे कि पूतना मारने आ गई। कर लो बात। केवल 7 दिन की अवस्था में कृष्ण को पूतना आ गई मारने। 6 महीना के हुए तो सक्टासुर मारने आ गया। 1 वर्ष के कृष्ण को तृणावर्त तो उठा के ले गया आकाश में। 3.5 वर्ष के हुए 2 विशाल वृक्ष गिर पड़े। 4 वर्ष के ने तो गोकुल ही छोड़ दिया, वृंदावन आ गए। और यहां आए तो वत्सासुर, फिर बकासुर, फिर अघासुर हैं। हर तीसरे दिन कोई न कोई राक्षस आता है। फिर कालीनाग से युद्ध 5 वर्ष की अवस्था में। ब्रजमंडल में आग लग गई, उस आग को पिया। कितना संकट। इंद्र ने दूसरी गड़बड़ी पैदा कर दी, गिरिराज उठा करके सुरक्षा की। व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, कितने राक्षस। 11 वर्ष और 56 दिन की अवस्था में गोविंद ने वृंदावन छोड़ दिया, ब्रजमंडल छोड़ दिया। केवल 11 वर्ष 56 दिन का कृष्ण मथुरा चला गया। देखो, और मथुरा में जाकर चैन से बैठे ही थे कि वहां शत्रुओं से युद्ध। और जैसे तैसे फिर कंस को मारकर शांति से बैठे ही थे कि जरासंध ने मथुरा घेर ली। और एक बार नहीं, इतनी पोथी है महाभारत, इतना मोटा ग्रंथ है। उस महाभारत में इतने मोटे ग्रंथ में जिस सेना का वर्णन है वो दोनों की मिला के 18 अक्षौहिणी। 11 अक्षौहिणी कौरवों की और केवल 7 अक्षौहिणी पांडवों की। कुल 18 अक्षौहिणी सेना। उसका वर्णन इतनी पोथी में। और जरासंध ने मथुरा पर जो चढ़ाई की वो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर एक बार नहीं 17 बार चढ़ाई की। आप विचार करो, आप सोचो कितना भयंकर संकट मथुरा पर आया होगा। गोविंद ने सामना किया और 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार जब पंडितों को पूजा पे बिठा के आया तो ब्राह्मणों के मंत्र को पूर्ण करने के लिए गोविंद रण छोड़ के भाग लिए। रण छोड़ राय नाम पड़ गया। एक कालजवन और पीछे लग रहा था, मुचकुंद से उसका कल्याण कराया। द्वारिका में पानी के बीच में द्वारिका बनी, शांति से बैठे ही थे कि पांडव कहते हैं हमें बचाओ, हम संकट में। अच्छा भैया आते, पांडवों को बचाने गए। कौरव पांडवों में सुलह कराने की चेष्टा विफल। शांति दूत बनकर आने का नाटक किया, विफल। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, युद्ध अवश्यंभावी हो गया। भगवान यहां पांडवों को विजय दिला रहे हैं, वहां दंतवक्त्र ने द्वारका घेर ली। और भगवान बीच फिर द्वारका जाके वहां सुरक्षा दे रहे हैं।
यहां पांडवों को विजय दिलाई, द्वारका में उधर उद्धार किया, अब शांति से बैठे ही थे कि घर में झगड़ा शुरू। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी थे और गोविंद की आंखों के सामने सब लड़ लड़ करके मर गए। चतुः पंचावशेषिता, 10, 20, 50 बचे होंगे।